दोस्तों आज की हमारी इस कहानी में दिखाया जाता है कि ये लड़का कुलीन इतना सुंदर है कि इसकी एक झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती। किसी की नाक से खून निकलता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदने लग जाती। लेकिन कुलीन एक आम जिंदगी जीना चाहता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें मांस परिवार को दिखाया जाता है जो पिछली कई पीढ़ियों से सबसे सुंदर इंसानों में से थे। लोग उनकी खूबसूरती की वजह से उन्हें बेहद पसंद करते थे और यही उनका पैसे कमाने का तरीका भी था। उनका सबसे बड़ा बेटा ओकिस एक टिकटॉक स्टार है। उसके हैंडसम होने की वजह से करोड़ों फॉलोअर्स थे। इसके अलावा वो आम लड़कों को उनकी क्रश को पटाने में भी मदद करता था। उसका बाप पार्कर भी अपने समय में हद से ज्यादा हैंडसम था जो आए दिन लड़कियों का दिल तोड़ता था। उसने 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट किया था और आखिरकार उसे अपने बच्चों की माँ मिल गई। माना उसकी माँ कम खूबसूरत और थोड़ी आदमियों की तरह थी। खैर उनका छोटा बेटा कुलीन घर में सबसे ज्यादा सुंदर है और पूरे घर को अपनी खूबसूरती पर नाज था। लेकिन कुलीन चाहता था कि वो एक आम जिंदगी गुजारे। वो अक्सर सोचता था कि अगर वो थोड़ा कम सुंदर होता तो हर बार बाहर निकलने पर उसके पीछे लड़कियों की भीड़ न पड़ती। उसके सुंदर चेहरे की एक झलक देखते ही लड़कियां पागल सी हो जाती। किसी की नाक से खून निकलता तो कोई अपने बाल नोचकर इधर उधर कूदने लग जाती और इस वजह से कुलीन की आज तक किसी लड़की से बात तक नहीं हो पाई थी। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था और अब तक घर से ही पढ़ रहा था। कुलीन के पास अपनी मछली के अलावा बात करने के लिए कोई भी नहीं था। वो अकेले ही पत्ते खेलते हुए मछली से बातें किया करता और उसके इस बर्ताव से उसके परिवार को काफी चिंता हो रही थी। ओकिस उसे सुंदर लड़कियों की तस्वीरें दिखाकर कहता है कि दुनिया में लड़की वड़की पटा क्या कर रहा है तू। लेकिन कुलीन कहने लगा कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसे उसकी सुंदरता से फर्क ही न पड़ता हो। वो चाहता था कि लड़कियां उसे उसके दिल के लिए पसंद करें। जब कोई तरकीब काम नहीं आई तो परिवार वालों ने एक नया तरीका सोचा। उन्होंने गरीब होने का नाटक करने का प्लान बनाया ताकि वो कुलीन को स्कूल जाने पर मजबूर कर सकें। एक रात जब कुलीन पानी पीने उठा तो उसने अपने माँ बाप को बात करते सुना कि अब से वो लोग नाश्ते में सिर्फ अंडे खाया करेंगे ताकि कुलीन को घर से पढ़ाने के पैसे जमा हो सकें। ये सुनकर उसे काफी पछतावा हुआ और अगली सुबह उसने स्कूल जाकर पढ़ने का फैसला किया। ये सुनकर पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा। लेकिन फिर कुलीन ने कहा कि मैं तो सिर्फ लड़कों के स्कूल में जाऊंगा। बाकी सबका मूड थोड़ा खराब हुआ लेकिन फिर भी वो मान गए कि कम से कम घर से बाहर तो निकलेगा। स्कूल के पहले दिन ओकिस उसे बाइक पर छोड़ने गया लेकिन बाइक से उतरकर भी कुलीन हेलमेट पहनकर ही चला गया। उसने पूरा दिन हेलमेट पहनने की सोची ताकि किसी का ध्यान उसकी खूबसूरती पर न जाए। लेकिन हुआ एकदम उल्टा क्योंकि हेलमेट की वजह से सारे बच्चे उसे ही देखने लगे। उसे परेशान करने सीडी नाम का एक लड़का और उसकी गैंग आ गई और जब टीचर आई तो उसने कुलीन को हेलमेट उतारने को कहा और न चाहते हुए भी कुलीन को अपना हेलमेट उतारना पड़ा और सबने उसका हैंडसम चेहरा देख लिया। बस फिर क्या था, इसके बाद तो टीचर सीधा हॉस्पिटल पहुंच गई क्योंकि कुलीन को देखते ही उसकी सांसें थम गई थी। कुलीन सीधा घर की ओर भागा लेकिन बदमाश लड़कों ने उसे रास्ते में ही पकड़ लिया और उसे स्टोर रूम में लाकर वो लोग उसे सुपर हीरोज की तरह अपनी पहचान बताने लगे। ये तीनों पिछले 3 सालों से स्कूल में पढ़े थे क्योंकि सीडी को बस स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमेंडा के साथ ही पार्टी में जाना है। अमेंडा सिर्फ सुंदर लड़कों की बात ही सुनती है, इसलिए उन्होंने कुलीन को अपना डाकिया बनाने की सोची। फिर उन्होंने कीबो नाम के एक शरीफ लड़के को धमकाकर उसका साथी बना दिया। कुछ देर बाद कुलीन प्रिंसिपल के पास इस बदमाश लड़कों की शिकायत करने पहुंचा लेकिन प्रिंसिपल तो बेचारा खुद ही अपने बेटे की वजह से परेशान था और उल्टा कुलीन से ही कहने लगा कि लड़की पटवा दे भाई ताकि वो जल्द से जल्द कॉलेज छोड़कर चला जाए। उस रात कीबो और कुलीन ने अगले दिन ये काम करने का फैसला किया। कीबो के रूप में एक अच्छा दोस्त पाकर कुलीन को काफी खुशी हुई। अगली सुबह वो दोनों बीबीएम स्कूल पहुंचे जहाँ उन्हें देखते ही लड़कियां चिल्लाने लगी और कहने लगी इस हेलमेट वाले लड़के को बाहर निकालो नहीं तो इस हेलमेट को उतारो। सभी लड़कियों ने मिलकर कुलीन को हेलमेट उतारने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने हेलमेट उतारा पूरे स्कूल में तहलका मच गया। कुछ देर बाद तो टीवी पर खबर आ गई कि कुलीन की वजह से लड़कियां पागल हो रही हैं। किसी की नाक से खून बह रहा था तो कोई इधर उधर उल्टी पुल्टी कर रही थी। स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की अमेंडा को भी उसे न्यूज पर देखते ही उससे प्यार हो गया। उसने ठान लिया कि कुलीन को अपना बनाकर ही रहेगी। जब खबर चारों ओर फैल गई तो हजारों की तादाद में लड़कियां कुलीन के घर के बाहर इकट्ठा होने लगी। उसके परिवार वालों ने घर में एंट्री के लिए टिकट बेचकर पैसा कमाना शुरू कर दिया। जब कुलीन ने छिपकर ये सब देखा तो उसे समझ आया कि उसके परिवार ने भी उसका इस्तेमाल किया है और जब उन्होंने उसे कॉल करके घर वापस बुलाया तो कुलीन ने लौटने से साफ इनकार कर दिया। और तो और इतनी सारी लड़कियों की वजह से अपनी मछली की बुरी हालत देखकर उसका दिल और टूट गया। अब वो एक बिल्डिंग की छत पर उसे ढूंढ रही लड़कियों से छुपता फिर रहा था। अचानक एक लड़की ने पीछे से आकर कहा कहीं छलांग वलांग मारने का तो प्लान नहीं है तुम्हारा। कुलीन हैरान होकर उसे देखने लगा क्योंकि वो पहली लड़की थी जो उसे देखकर बेहोश
खुश नहीं हुई। उसे देखकर कोलिन के दिल की धड़कन बढ़ने लगी और वो कुछ बोल तक नहीं पाया। इसके बाद वो लड़की भी कुछ नहीं बोली और वहां से चली गई। जिसके बाद वो कीबो के घर रात गुजारने पहुंचा। कीबो और उसकी दादी ने उसका काफी ख्याल रखा। कीबो के कमरे में कुछ बहुत ही रेयर कार्ड्स को देखकर वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे भी ऐसे कार्ड्स कलेक्ट करने का शौक था। अगले दिन दोनों छत वाली लड़की को ढूंढने लड़कियों के स्कूल गए। वहां पर उनकी मुलाकात अमेंडा से हो गई, जिसे उन्होंने सीडी का खत दे दिया। अमेंडा कोलिन की खूबसूरती से फर्क न पड़ने का नाटक करने लगी, लेकिन जैसे ही वो गया अमेंडा की नाक से भी खून निकलने लगा। कोलिन को सीढ़ियों पर वो लड़की फिर से दिखी, लेकिन अपने आसपास लड़कियों के झुंड की वजह से वो उससे बात तक नहीं कर पाया। अगले कुछ दिनों तक कोलिन और कीबो साथ रहे और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। अगले दिन कीबो कोलिन को फुटबॉल दिखाने ले गया, जहां वो अक्सर रेरे नाम की एक लड़की से मिलने जाता था। कीबो इस लड़की को बेहद पसंद करता था और मैच के बाद कोलिन की नजर अचानक से छत वाली लड़की पर पड़ गई। वो तो बस उसे देखता ही रह गया। तभी कीबो ने आकर उन्हें मिलवाया और कहा इसका नाम रेरे है। तब जाकर कोलिन को पता चला कि कीबो भी इसी लड़की को पसंद करता है। रेरे और कीबो काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हें साथ देखकर कोलिन को जलन होने लगी। वो रात को ठीक से सो भी नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। आखिरकार उसे याद आया कि उसका भाई ओकिस भी तो लव गुरु है, उससे मदद मांगनी चाहिए। अगली सुबह कोलिन को अपने सामने देखकर ओकिस की तो आंखें भर आईं। वो कोलिन को लड़कियों से बात करने में कब से मदद करना चाहता था। अब तक कोलिन ने अपने परिवार को भी माफ कर दिया था, क्योंकि अगर वो बाहर न जाता तो रेरे से उसकी मुलाकात भी नहीं होती। फिर दोनों भाई सामान लेने गए, जहाँ ओकिस ने बताया कि कोलिन उस लड़की को कैसे पटा सकता है। कोलिन ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो रेरे को उतना नहीं जानता जितना कीबो जानता है। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानना चाहता था। एक दिन अमेंडा ने लड़कों के स्कूल में आकर अपने जन्मदिन की पार्टी का न्योता दिया और साथ साथ एक फोन भी दे दिया, ये बोल के कि मुझे इससे कॉल करना। फिर शाम को कीबो, कोलिन और रेरे घूमने गए। वहाँ कोलिन समझ गया कि रेरे भी कीबो को पसंद करती है और उन्हें साथ देखकर उसे जलन महसूस हो रही थी। बाद में कीबो के जाने पर उसने सीधा रेरे से पूछ लिया कि क्या वो कीबो को पसंद करती है। पहले तो रेरे नहीं मानी, लेकिन जब कोलिन झूठ कह दिया कि कीबो तो अमेंडा से प्यार करता है, तो अचानक से रेरे का मुंह उतर गया। अब ये साफ था कि रेरे को भी कीबो पसंद है। उसके बाद घर लौटकर कोलिन ने अमेंडा से कॉल करके उससे कुछ मदद मांगी और वो तो कोलिन के प्यार में कुछ भी करने को तैयार थी। फिर अगले दिन अमेंडा के बर्थडे पर कोलिन और कीबो दोनों पहुंचे, तो अचानक से अमेंडा ने कोलिन को छोड़कर कीबो पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वो उसे खींचकर साइड में ले गई और तभी रेरे भी पार्टी में आ गई। रेरे की नजर अमेंडा पर पड़ी और ये देखकर तो बेचारी का दिल टूट गया और वो वहां से भाग निकली और उसके पीछे पीछे जाकर कोलिन ने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया। रेरे ने जवाब दिया कि वो तो उसे सिर्फ दोस्त ही समझती है। यहाँ कोलिन अपसेट हो जाता है, क्योंकि उसने अपने इकलौते दोस्त को धोखा भी दिया और लड़की भी नहीं मिली। कोलिन के लिए इससे बुरा और क्या होगा। उधर सीडी और उसके गैंग ने भी अमेंडा और कीबो को साथ देख लिया और उन्होंने गुस्से में कीबो की जमकर धुलाई कर दी। कोलिन दूर खड़ा देखता रहा, लेकिन कीबो को बचाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। बाद में वो कीबो को घर ले आया और अपने दोस्त को दर्द से कराहता देख कोलिन को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था और आखिरकार उसने सारी कहानी कीबो को बता दी। इस धोखे से कीबो हैरान रह गया और वो कहने लगा कि अगर मुझे पता होता कि तू भी रेरे को पसंद करता है तो मैं खुद ही पीछे हट जाता। लेकिन कोलिन के लिए धोखे के बाद से वो उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता था। कोलिन पूरे 1 महीने बाद घर लौटा। उसने किसी से बात नहीं की और खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उसे अपने दोस्त की बहुत याद आती थी। घर पर उसकी माँ ने उसे उसकी मछली दी जो सही सलामत थी। अपनी माँ की बातें सुनकर कोलिन को एहसास हुआ कि लोग उससे कितना प्यार करते हैं। अब उसने फैसला किया वो कीबो को जरूर मना लेगा। अगली सुबह उसने रेरे को जाकर सब सच बता दिया। इसके बाद उसने कीबो के पास जाकर उससे माफी मांगने की कोशिश की। तो पहले तो कीबो नहीं माना, लेकिन बातों बातों में कोलिन ने कीबो से बुलवा लिया कि वो रेरे को कितना प्यार करता है। बाद में पता चला कि रेरे फोन पर सब कुछ सुन रही थी। आखिरकार उन दोनों के बीच की गलतफहमियां दूर हो गई थी। उसके कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सब लोग पार्टी में जाते हैं, जहां कीबो की पार्टनर रेरे थी और कोलिन की पार्टनर अमेंडा। आखिरकार कोलिन और अमेंडा को डांस के किंग और क्वीन का खिताब मिला। जहां एक और सारी लड़कियां उसे स्टेज पर देखकर पगला रही थी, वहीं उसे एक लड़की की आवाज आई कि इतना भी अच्छा नहीं दिखता। यह सुनते ही कोलिन का दिल एक बार फिर से जोरों से धड़कने लगा और उसकी नजरें उस अनजान लड़की को ढूंढने लगी। और इसी के बाद इस कहानी का एंड हो जाता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।